ऑपरेशनल हो चुका होगा। तो यहाँ पे सिर्फ डाइनिंग ही नहीं, डाइनिंग के साथ कुछ इवेंट करना हो, कुछ म्यूज़िकल नाइट, गज़ल नाइट करना हो, उन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट इस एरिया में किया जाएगा। और सच में बेहद खूबसूरत है ये डाइनिंग एरिया। एक बार कहूँगी कैमरा पर्सन को कि भाई कैमरा घुमाओ और बच्चों को दिखाओ कि अगर यहाँ आते हैं तो कितना खूबसूरत आलीशान, कहूँगी आलीशान डाइनिंग एरिया जो है यहाँ पर है। अभी ऑपरेशनल नहीं है बट जल्दी हो जाएगा। ओके, तो अब हम किस तरफ जाने वाले हैं? अब हम चलेंगे ओपन एरिया जो है, जहाँ पे स्टूडेंट्स क्लासेस के बाद थोड़ा फुर्सत से बैठ सकते हैं। अभी तो बहुत गर्मी है तो हम फुर्सत से बैठेंगे नहीं, लेकिन मैं जो भी नियर बाई एरिया होगा, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की, वो आपको ब्रीफ करने की कोशिश करूँगी। बिल्कुल, तो चलिए मैम, वैसे एक चीज़ और है, अगर इतना कुछ है तो जिम विम वगैरह ऐसा कुछ है? जो स्टूडेंट्स हॉस्टल ऑप्ट करते हैं उनके लिए जिम फैसिलिटी उनके हॉस्टल में ही है। हाँ। तो पिक एंड ड्रॉप के अलावा ये जिम फैसिलिटी वो हॉस्टल में अवेल कर सकते हैं। यानी कि जो फिटनेस फ्रीक है उनका भी पूरा ध्यान रखा गया है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलेंगे। और तो हमारे व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ओपन एरिया में। और ज़रा लुक एट दिस भाई, ज़रा देखिए कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। और जब नज़ारा इतना खूबसूरत है तो और भी फैसिलिटीज़ जानने में क्या हर्ज है। तो अब मैम हमें बताएंगे कि और क्या क्या बच्चों को स्पेशल नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी देता है। पढ़ाई के अलावा जो बच्चों को चाहिए, जो अलग अलग जगहों से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, उन्हें चाहिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी और गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली सिक्योरिटी। हॉस्टल है हमारे, आउटसोर्स हॉस्टल है, जहाँ पे आप 1,05,000 to 1,50,000 के हॉस्टल रूम अवेल कर सकते हैं। एसी, नॉन एसी, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, लॉन्ड्री फैसिलिटी, वाईफाई, जिम्नेजियम, हॉस्टल से यहाँ तक आने, यहाँ से हॉस्टल तक वापस ले जाने की सारी सहूलतें होती हैं। अच्छा, और इवेंट्स वगैरह के बारे में बताइए, कैसे इवेंट्स होते हैं यहाँ पर? यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़िकल नाइट्स, सेलिब्रिटी नाइट्स, फ्रेशर्स, फेयरवेल, ये सारी चीज़ें होती रहती है। कॉर्पोरेट से, इंडस्ट्री से वो लोग एक्सपर्ट आते रहते हैं जो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है। मतलब, और भाई क्यों नहीं, जैसा इन्होंने बोला कि सेलिब्रिटी नाइट होती है, और जैसा आपने बताया कि यहाँ पे शूट हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पर मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पर होती है। और सच में जब इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी हो, तो ऑब्वियसली ये तो बनता ही है। तो देखिए, अब वो लाइफ जीने का मौका है आपके पास, वो एक्सपोजर लेने का मौका है आपके पास। जो चीज़ें शायद आपने फिल्मों में देखी थी, या ऐसा लगा था कि यार नहीं, ऐसी यूनिवर्सिटी तो शायद मूवी में हो सकती है और ये सब चीज़ें तो सिर्फ मूवीज़ में हो सकती है, असलियत में नहीं। तो भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ पर आ गई हूँ और आप देख रहे हैं कि वो सब चीज़ें जो शायद आप सोचते हैं, आप चाहते हैं, आजकल का यूथ चाहता है। और सिर्फ यूथ ही नहीं, देखिए पेरेंट्स की भी अगर बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, अगर प्लेसमेंट की बात करें, स्कॉलरशिप की बात करें, तो उन चीज़ों के लिए भी आपने सुन लिया कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। अब एडमिशन सेल की तरफ चलते हैं, चलिए। सिक्योरिटी गेट से आपको गोल्फ कार्ट मिलेंगे, आपको चल के आने की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन डिपार्टमेंट में आके आप यहाँ रिसेप्शन पे पूछ लीजिए, जिस भी कोर्स के लिए आपको इंटरेस्टेड है, उसकी फ़ीस, उसकी एलिजिबिलिटी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिलेंगी। इतना ही नहीं, अगर किसी और डिपार्टमेंट का भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एकेडमिक कैलेंडर वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेंगी। अच्छा, और जैसे कि अलग अलग जगह, जैसे एटा ही हो गया, तो क्या एटा में कोई ऐसी जगह जहाँ पर जाके बच्चे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? हाँ, एटा में हमारा लोकल रिप्रेजेंटेटिव, हमारा ऑफिस वहाँ पे है, जहाँ स्टूडेंट्स जाके अपने एडमिशन और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए कि एडमिशन सेल पर आना ज़रूरी था, क्योंकि यहीं से आप एडमिशन लेंगे। इन्फॉर्मेशन के लिए आप निधौली रोड एटा पर जाके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अब देखिए, जब यहाँ पर आया और बात एटा की हो रही है, तो एटा के स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर पढ़ते हैं, उनसे भी रिव्यू लेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फीडबैक, और फीडबैक वही दे सकते हैं जो यहाँ पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं और उन स्टूडेंट्स से मिलते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि एटा के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है फीडबैक। तो वो फीडबैक लेने के लिए अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि है लाइब्रेरी। और क्योंकि लाइब्रेरी है, इसलिए थोड़ा सा धीमे धीमे बात करेंगे, क्योंकि और भी बच्चे यहाँ पर डिस्टर्ब ना हो जाए। और देखिए, काफ़ी खूबसूरत लाइब्रेरी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक बार बच्चों से बात करने से पहले कैमरा पर्सन से कहूँगी, एक बार लाइब्रेरी दिखा दें कि कितनी बढ़िया लाइब्रेरी नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की। और अब ज़रा बच्चों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? यश मिश्रा। चलिए, तो देखिए, इन बच्चों के बारे में पता करके आई हूँ यहाँ पर कि एटा के कौन कौन से बच्चे स्पेशली आपके लिए। तो यश यहाँ पर है। यश, कौन सा कोर्स है आपका? मेरा बीटेक है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, सेकेंड ईयर। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मुझे तो यहाँ पे 2 साल हो गए और मेरा एक्सपीरियंस बहुत
अच्छा था यहाँ पे, मतलब बहुत पारिवारिक माहौल है, कभी भी कुछ भी मतलब ऐसा फील नहीं होता जैसे रेसिज्म वगैरह, ये कुछ भी नहीं है। बाकी अगर बात करें रैगिंग वगैरह तो इनके भी मतलब बिल्कुल भी, मतलब जैसे पहले सुना था कि होते कॉलेज में, बट यहाँ पे आके पता चला ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और तो पढ़ाई कैसी है? पढ़ाई, टीचर्स, फैसिलिटीज़, मतलब सारी चीज़ अच्छी है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पढ़ते रह जाते हो, मतलब और इन्वायरमेंट कैसा है? कुछ नहीं, फेस्ट नहीं। वगैरह होते हैं कुछ? हाँ, कैसे यहाँ पे बताओ? अभी रिसेंट में फेस्टिवल्स है, उससे पहले भी हमारा एक फ्रेशर हो चुका है पिछले साल भी। और यहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ के लिए कल्चर कमेटी भी है, स्पोर्ट्स वगैरह भी चीज़ें, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा कॉलेज है। बहुत अच्छा कॉलेज है। आपका क्या नाम है? माई सेल्फ अनुराग मौर्य। अच्छा, तो अभी आपका क्या कोर्स है? मेरा बीटेक बायोटेक, वो बीटेक CS। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पर? यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा है। मेरा फर्स्ट ईयर है और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ क्योंकि पूरे टीचर हैं ना, वो सपोर्टिव हैं हमारे। और देखो मतलब कि बिल्डिंग बहुत अच्छी है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। आपका क्या नाम है? उत्तम सिंह, तो उत्तम, ये बताओ कि क्या आपका क्या कोर्स है? कंप्यूटर साइंस बीटेक। अच्छा, कैसे एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर? अब तक ओवरऑल और तो अच्छा ही रहा, आई होप आगे भी अच्छा ही रहेगा। अच्छा ही रहे। अच्छा, और लग रहा है कि आपके एटा के क्योंकि आपके एटा का ही बेसिकली ये न्यूज़ चैनल है, तो क्या चाह रहे हो, आपके एटा के और बच्चों को यहाँ पर आना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि मुझे बस यही कहना है अपने जूनियर से कि डोंट गो फॉर अनदर कॉलेजेस, इट्स द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज फॉर यू ओनली, सो बी यू इन NIU। ओके, चलिए। तो देखिए, अभी लाइब्रेरी में आई थी और एटा के जो बच्चे यहाँ पर, जिनके बारे में मैंने पता किया था, ऑब्वियसली उनसे बातचीत की और उनसे रिव्यू लिया। अब थोड़ा जल्दी यहाँ से बाहर निकलेंगे और देखिए, तो अब हमारे साथ एडमिशन डायरेक्टर आकाश शर्मा है और अब इनसे बात करेंगे कि जो छोटे शहरों के बच्चे आने वाले हैं, एटा, कासगंज, मैनपुरी, इटावा, इस जगहों के जो बच्चे आएंगे, क्योंकि उनके लिए इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज हो जाएगा सर। तो ये बताइए कि टीचिंग फैकल्टी जो है वो किस तरह से डील करेगी फिर उनसे? आपके सवाल का जो सबसे पहला जवाब है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है जी। अगर मैं सारी ज़िंदगी अगर मैंने कुछ नहीं किया है तो क्या मैं आगे भी नहीं करूंगा? सवाल बड़ा वाजिब है ये। तो अगर बच्चे किसी भी एनवायरनमेंट से आए हों, अगर उनको ग्लोबल लीडर बनना है तो उनको अपने पुराने एनवायरनमेंट को छोड़ के नए एनवायरनमेंट में आना पड़ेगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसका सबसे बढ़िया इलाज है। हमारी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो यही है कि हम बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ ज़्यादा प्रेरित करते हैं। और जो भी बच्चे फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर जिनका वीक है उनके लिए, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी है यहाँ पर। लड़कियों के लिए खास स्कॉलरशिप हम लोगों ने अनाउंस की है, 20% फ्लैट हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं गर्ल चाइल्ड को। और कोई भी बच्चा 96% से ऊपर अगर मार्क्स, 95% से ऊपर मार्क्स लेकर आता है तो उसको 100% स्कॉलरशिप का प्रावधान है हमारे यहाँ पे। अच्छा, तो इससे ज़्यादा बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी किसी बच्चे के लिए कर सकता है। अब रहा सवाल कि वो बच्चे क्या करेंगे आगे जाके, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि एक इंग्लिश में कहावत है ना कि नो कंपनी कैन अफोर्ड टू हैव एनी लाइबिलिटी। तो कोई भी कंपनी लाइबिलिटी नहीं रखना चाहती है। हर कंपनी को एक स्किल सेट, अच्छे स्किल सेट का एक हुनरवान व्यक्ति चाहिए जो उसकी कंपनी के लिए काम करे। तो हम लोग जो बेसिक एजुकेशन है उसके साथ बच्चों की स्किल सेट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करते हैं। जैसे हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, हमारे हार्वर्ड के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, हमारे BSc के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो हैं स्किल सेट से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं जो प्लग इन प्ले मॉडल पे हम लोग रेगुलर सेमेस्टर्स में इंजेक्ट करते हैं। और इंजेक्ट करने के बाद वो बच्चों को हम लोग रेगुलर करिकुलम के साथ पैरेलल वे में पढ़ाते हैं। अब जब वो बच्चा तैयार हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हो जाता है। हमको किसी की मेहनत या मुशक्कत नहीं करनी पड़ती है कि हम किसी कंपनी के हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि हमारे बच्चे को लेके जाइए, ऐसा नहीं है। क्योंकि बच्चे ऑटोमेटिकली उस लेवल पे चले जाते हैं जहाँ पे कंपनीज उनको लेके जाती हैं। यानी आप कह रहे हैं कि अगर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं तो 100% प्लेसमेंट मिलती है? देखिए, 100% प्लेसमेंट की मैं गारंटी नहीं देता हूँ। हर बच्चे को प्लेसमेंट तभी मिलेगी जब वो पढ़ेगा। मैंने अभी बताया कि कोई भी कंपनी लाइबिलिटी नहीं लेगी। 100% प्लेसमेंट तो मुझे लगता है IIT और IIM की भी होती होगी। तो इसलिए क्योंकि कोई हर बच्चा प्लेसमेंट नहीं लेता, कुछ बच्चे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हैं। तो हाँ, लेकिन जो भी प्लेसमेंट में बैठते हैं उनका प्लेसमेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP डॉक्टर विक्रम सिंह यहाँ के चांसलर है और जहाँ के चांसलर डॉक्टर विक्रम सिंह हो, जैसा मैंने पहले भी कहा था, वहाँ पर मेरा आना लाजमी था, जानना लाजमी था कि वो यूनिवर्सिटी कैसी है। जबकि ये भी सुना कि दिल्ली NCR का सबसे बड़ी ये यूनिवर्सिटी तो
बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे ग्रैब कीजिए, आइए यहाँ पर एडमिशन लीजिए। और अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है, फीडबैक पर भी विश्वास नहीं है, इस वीडियो पर भी विश्वास नहीं है, तो खुद आइए, एक बार विजिट करके जाइए। और आप एटा में है तो निधौली रोड पर इनका ऑफिस है, वहाँ पे इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि शिक्षा सबके पास पहुँचनी चाहिए, और शिक्षा भी ऐसी जो उत्तम दर्जे की हो। नमस्कार।